जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि परेशान होता है मन तो तुम्हारे पास चले आते हैं। कि परेशान होता है मन तो तुम्हारे पास चले आते हैं। सौंप कर तुम्हें हर उलझन को हम निश्चित हो जाते हैं। कि सौंप कर तुम्हें हर उलझन को हम निश्चित हो जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। तो भाई अभी कितना खूबसूरत टाइम चल रहा है ना महादेव की। अभी शिवरात्रि गई है और अभी की वाइब्स चल ही रही है और चलती रहेंगी, हमेशा रहती है पूरे साल भर। पर ऐसा एक टाइम आता है ना जब इन 200 हो जाती है सारी खुशियाँ। और हमारे महाराज का बहुत बड़ा फेस्टिवल है महाशिवरात्रि बड़े मंदिर में। आई होप आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हुए होंगे, और जो नहीं पहुंच पाया उनको घर बैठे महाराज ने दर्शन दिए होंगे, फोटोज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू। तो बहुत बहुत शुक्राना करो महाराज का। और सबसे पहले ना आप सभी को गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में है ना। एंड मेरा नाम है सिद्धार्थ और बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपनी वीडियो में। एंड बहुत लंबा गैप लेकर आ रहा हूँ इतने टाइम बाद वीडियो, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए वीडियो के लिए छुट्टी हो जाती है आजकल। बहुत मुझे बुरा लगता है क्योंकि ऐसा भी नहीं कि डेली हमें सत्संग अटेंड करने का मौका मिल रहा है या घर पे ही डेली कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती है, करनी होती हैं सत्संग करने के लिए भी घर पे। चाहे हम 2 लोग बैठ रहे हैं, एक इंसान बैठ रहा है, तो वो दिमाग मन भी नहीं लग पाता उस तरीके से। तो मेरा एक बहुत बड़ा सहारा था कि वीडियोस बनाऊं मैं यूट्यूब पे, जो आप लोग शायद नहीं देख रहे, नहीं मन कर रहा, कोई बात नहीं, ओके। इनफैक्ट एनीवेज, अब हम बात करते हैं। देखो बड़ा प्यारा सा एक जो मैंने आज लाइन बोली ना, बड़ी मोटिवेटिव लाइन है कि देखो हम जब भी परेशान होते हैं, उलझनों में जब भी हम उलझे होते हैं ना, हम सिर्फ तुम्हारे पास चले आते हैं, हम अपने गुरु के पास चले आते हैं। और ये सबके लिए है ना। अब जैसे हम मतलब अपने भगवान के पास चले जाते हैं हम अगर परेशान होते हैं तो, और सौंप कर इन्हें सारी उलझनों को, हम सारी अपनी प्रॉब्लम्स को इन्हें सरेंडर करके हम निश्चिंत हो जाते हैं। निश्चिंत मीन्स बेफिक्रा हो जाना कि परेशानी है, अरे होने दो, ये अपने आप संभाल लेंगे, ही विल हैंडल एवरीथिंग। और हम भगवानों को सौंप देते हैं। अब भगवानों को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, एक जगह पे टिकना बहुत ज़रूरी है। हम भटकते रहते हैं, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी। अब देखो एक बहुत प्यारी सी लाइन है, आजकल ना मैं बड़ा वो सुन रहा हूँ, इंद्रेश उपाध्याय जी की एक बड़ी प्यारी सी वीडियोस देखी थी मैंने, तो बड़ा मज़ा आता है मेरे को आजकल सुनने में। तो एक आप जानते होंगे एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन होता है, तो उसके ऊपर बात थी कि लोग कहते हैं ना कि भक्ति करके क्या मिल रहा है, भगवान का नाम लेकर क्या मिलता है, रोज़ तुम सत्संग में जाते हो, नाम जपते हो, इन सब चीज़ों से क्या ही फ़ायदा हो रहा है ना, सेवा कर रहे हो रोज़। तो आप लोगों को पता होगा कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है, मतलब अगर बॉडी पे सर्जरी करनी होती है ना तो उस इंजेक्शन को लगाते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी कट आएगा, कोई भी मतलब अगर काट के कुछ भी हमें सर्जरी करनी है ना, हमारी बॉडी को पता नहीं लगता, वो बॉडी ना सुन्न हो जाती है। तो हमारा जो भी काट के अंदर स्टिचेस मार रहे हैं, खूब सारी उसके अंदर दवाइयाँ डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी करते हैं उस पार्ट में, वो अपना काम तो हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में आ गई ना। उसी मतलब बॉडी का कोई पार्ट काट दिया गया, फिर उसके अंदर दवाइयाँ लगाई, फिर स्ट्रेचेस लगाए, तो कितना दर्द हुआ। बट वो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की वजह से वो जगह सुन्न हो जाती है। अब उसी तरीके से हमारी लाइफ में नाम जप के, सेवा करके, भक्ति करके, या फिर भगवान का एक आप डेली नाम ले रहे हो, आपको कोई मतलब, मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि आप एक स्पेसिफिक टाइम लेकर बैठो, आपको इतना इतना करना है, ये नहीं, रिचुअल्स तो कभी बनाए नहीं महाराज ने। हम अपने मन से कर सकते हैं कि हमारा मन कर रहा है तो भाई चलो चैंटिंग कर लो, इतनी देर तक हमें बैठना है। ये एक डिसिप्लिन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आप ना एक बाउंड्री में बंध जाओ कि हाँ, आपको कुछ भी हो जाए, ये काम तो इस टाइम करना है, आपको नाम जपना है, वो आप किसी का भी जपो, ठीक है, अपने गुरु का, किसी भी भगवान का। मैं किसी भी भगवान से मतलब ये है कि बहुत सारे रूप है ना, आप किसी भी रूप में किसी का भी नाम ले सकते हो, बट आप एक बाउंड्री में बन जाओगे, आपका एक डिसिप्लिन के अंदर आप बंध जाओगे कि हाँ भाई हमें ये काम इस टाइम पे करना है किसी भी हालत में, ठीक है, कुछ भी हो जाए, 4 चीज़ें छोड़ के वो काम करना है हमें, ठीक है, बाद में हो जाएंगी चीज़ें। ऐसा ये नहीं है कि सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ दो, नहीं, सारी चीज़ें अपने साथ चलती रहेंगी, बट एक चीज़ का आपको याद रहेगा कि हाँ भाई नाम लेना है हमें। अब इसके अलावा आप उठते हुए बैठते हुए कैसे भी आप याद कर सकते हो भगवान को।
अब वो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया, हमारी बॉडी पे अगर प्रॉब्लम आई है ना, कहीं पर भी कोई भी बीमारी है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो काट देगी उसको और वहाँ स्ट्रेचेस भी लग जाएंगे, कट फिट हो जाएगा। वो इंजेक्शन क्या काम करता है, उस जगह को सुन्न कर देता है। अब इसी तरीके से ना गुरु घर जाना, नाम जपना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है, ये ना आपकी लाइफ में एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की तरह काम करेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़ी सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे कष्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, बट जब आपने एक नाम को ले लिया ना, नाम का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत दुनिया एक एक समुद्र की तरह है। इसमें आपको अगर पार करना है ना, एक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपको एक नाम ज़रूर लेना पड़ेगा, ठीक है। नाम का सहारा, वो ना एक आपका क्या होगा, नौचालक बनेगा, आई थिंक। वो एक नाम, तिन के बराबर एक नाम ना आप अपनी लाइफ में लिख कर चल लो अपने दिमाग दिल में कि इस नाम के सहारे हमें आगे चलना है। वो नाम आप लेते रहो और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। उस बीच में बहुत आंधी तूफान आएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, बट रिजल्ट बहुत प्यारा आएगा। आप अपनी डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचोगे। अब आप उसी तरीके से आप भक्ति कर रहे हो ना, आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट आपको पता भी नहीं लगेगा, महसूस भी नहीं होगा, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सब कुछ आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे कि प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, कोई नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप बिल्कुल खुश रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा ये मानना है, क्योंकि हमारी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और एक्सेप्ट करना भी महाराज ने सिखा दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। चाहे अपनी गलती हो या फिर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, उनको एक्सेप्ट करोगे तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी, बहुत ही प्यारी बन जाएगी। और ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी जिसके पास गलती से भी ये वीडियो पहुँच रही है, गलती मीन्स मेरी वीडियो होती है गुरु संगत के लिए, बट अगर नॉन फॉलोवर अगर देख रहे हैं तो वो भी हमेशा इस बात को याद रखो कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में हमने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया तो भी बहुत बड़ी लाइफ में बहुत आसानी हो जाएगी। वो हम नहीं कर पाते, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉब्लम आ रही है, भगवान को मत लड़ो, मत ब्लेम करो किसी को भी कि तूने ऐसा करा, तेरी वजह से हुआ, नहीं। बड़ी प्यारी सी ज़िंदगी कर दो कि आई है, ठीक है, चलो, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही है तो सोचो कि उसकी मर्ज़ी थी, भुगतना पड़ेगा। तुम कितने भी एफर्ट्स लगा लो, तुम्हारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बाद यू आर एक्सपेक्टिंग के भगवान की पूजा करके, सिमरन करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो नहीं, वो चीज़ गलत है। भगवानों को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, हम तो क्या ही हैं, हम कितने पाप करते हैं पूरे दिन में, तो हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। बट ये है कि आप किसी एक नाम का सहारा ले लेते हो ना, चाहे वो गुरुजी का या वो महामाई का या वो किसी या कोई भी रूप हो सकता है, वो आप उस नाम के साथ चलो, ठीक है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके लाइफ में से प्रॉब्लम्स आकर चली जाएंगी, फिर दोबारा तैयार हो जाती है। बट आप ऐसे सीख जाओगे ना कि परेशानी आ रही है, ठीक है, चलो देख लेंगे, क्या है, हमारा भगवान देख लेगा, अपने आप संभाल लेगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो आ जाता है ना, ये सिर्फ भक्ति से आता है, ये सिर्फ नाम जपने से आता है। तो नाम जपो, बहुत खूबसूरत आपकी लाइफ हो जाएगी, सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। लोगों से कलेश छूट जाएगा कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ऐसा करा, तुम बहुत बुरी हो, तुम ऐसी हो, नहीं, इन सब स्यापों में मत पड़ो बिल्कुल भी, ठीक है। बस ये मतलब ऐसा है कि एक खूबसूरत ज़िंदगी जीने के लिए मैं बता रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आती है और यहाँ मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा किसी को भी, किसी भी तरीके का। सो प्लीज़, ठीक है, ये मोटिवेट करने वाली बात है। और मैंने बताया ना, मैंने बड़ी प्यारी सी लाइन सुनी थी, ये एनेस्थीसिया वाली। एग्जाम्पल अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर कर सकते हो इस चीज़ को। और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बस हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको सरेंडर करते रहो। हर प्रॉब्लम्स आएगी, दे दो गुरुजी, देखो अब मेरे को हिम्मत दो। आप प्रॉब्लम्स तो लोगे नहीं, पर आप हिम्मत तो दो मेरे को, ताकि मैं लड़ाई कर सकूँ। और हर एक मोड़ पे आपका गुरु, आपके भगवान आपके साथ खड़े होंगे, ठीक है। और बस इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय।